हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब परिवार इंग्लिश गुरु में स्वागत है। और आज हम लोग इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसका जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जो बर्ट्रैंड रसेल यानी नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे लिटरेचर के लिए, जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, उस चैप्टर पे हम लोग आ चुके हैं, उनके निबंध पे आ चुके हैं, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसके हम लोग दूसरे पैराग्राफ तक बिल्कुल एक एक लाइन तोड़ तोड़ के पढ़ चुके हैं। अब चलिए पेज नंबर 42 और पैराग्राफ नंबर 3 से हम लोग इसको आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप लोग शुरू हो जाइए। देखिए, कह रहा वी हैव ऑल्सो बिकम इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स प्रोग्रेसिवली लेस लाइक एनिमल्स। वी हैव ऑल्सो बिकम, ऑल्सो मीन्स क्या होता है भी, और बिकम मीन्स क्या होता है बनना। We have also become in certain respects, in certain respects माने कुछ पहलुओं में, कुछ निश्चित पहलुओं में, progressively, progress means क्या होता है विकास करना, progressively less like animals, जानवरों की तरह, like animal, less माने कम, कहता है we have also become, हम लोग भी बने हैं, है ना, in certain respects, कुछ, है ना, सर्टेन मतलब निश्चित पहलुओं में, कहता कुछ निश्चित पहलुओं में हम लोग भी जानवरों की तरह कम विकासशील हुए हैं। कुछ निश्चित पहलुओं में हम लोग भी जानवरों की तरह कम विकासशील हुए हैं, कम विकसित हुए हैं। आई कैन थिंक, कहता मैं सोच सकता हूं, इन पर्टिकुलर ऑफ टू रेस्पेक्ट्स, कहता मैं पर्टिकुलर खास तौर पर दो, है ना, पहलुओं के बारे में सोच सकता हूं। क्या क्या? तो देखिए, फर्स्ट दैट एक्वायर्ड, पहला जिसे प्राप्त किया गया, एक्वायर, एक्वायर मीन्स क्या हुआ, ग्रहण करना, प्राप्त करना, एज अपोज टू कंजेंटल, कंजेंटल मीन्स क्या होता है जन्मजात, जन्मजात गुण, है ना, कहता है फर्स्ट दैट एक्वायर्ड एज अपोज टू कंजेंटल, है ना, कहता है पहला जो मतलब जन्म लेने के बाद लोग सीखते हैं, है ना, एज अपोज टू कंजेंटल जो जन्मजात गुण के ठीक विपरीत होता है। स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूली इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। अब क्या स्किल्स, स्किल्स मीन्स क्या होता है बुद्धि, है ना, विवेक, स्किल्स यानी तकनीक, टेक्नोलॉजी, स्किल्स प्ले अ कंटिन्यूली, कंटिन्यू मतलब लगातार, इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स क्या होता है बढ़ना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, इंक्रीजिंग पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, कहता है स्किल्स यानी कि तकनीक, तकनीक जो है वह मानव के जीवन में लगातार, है ना, बढ़ते हुए क्रम से भूमिका निभाया है। तकनीक जो है वह मानव के जीवन में लगातार बढ़ते हुए क्रम में भूमिका निभाया है। सेकेंडली, दूसरा है दैट एज्यूमिंग मोर एंड मोर डोमिनेट्स इम्पल्स, और दूसरा है दैट एज्यूम, एज्यूम मीन्स क्या होता है मानना, विश्वास कर लेना, मोर एंड मोर डोमिनेट, डोमिनेट मीन्स क्या होता है दबाना, इम्पल्स मीन्स क्या होता है आवेग, और कहता है और दूसरा जो है जो ज्यादा से ज्यादा, है ना, इम्पल्स मतलब कि आवेगों को, है ना, दबाने पर विश्वास करता है। आगे कह रहा है इन दीज रेस्पेक्ट्स, कहता इन पहलुओं में वी हैव सर्टेनली बिकम प्रोग्रेसिवली लाइक एनिमल्स, कहता इन पहलुओं में हम लोग, है ना, जानवरों की तरह कम विकास किए हैं। इन पहलुओं में हम लोग जो है जानवरों से कम विकासशील हुए हैं। अब चौथा पैराग्राफ में कह रहा है एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, कहता है खुशियों के लिए मैं निश्चित नहीं हूं। बर्ड्स, कहता है पक्षी, इट इज ट्रू, यह सच है, डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर्स ड्यूरिंग द विंटर, कहता यह सच है कि जाड़े की ऋतु के दौरान बड़े संख्या में पक्षी जो हैं, है ना, मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। डाई ऑफ हंगर, हंगर मीन्स भूख, डाई ऑफ हंगर मीन्स भूख से मरना, कहता यह सही है कि इट इज ट्रू, यह सच है कि पक्षी जो है वह जाड़े के मौसम के दौरान भूख से बड़ी संख्या में मर जाते हैं। इफ दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ पैसेज, कहता अगर इस तरह से पक्षियों को नहीं मरना चाहिए, है ना, कहता अगर ये पक्षियों के जाने के मार्ग नहीं है, अगर पक्षियों को इस तरह से नहीं मरना चाहिए। बट ड्यूरिंग द समर, कहता लेकिन गर्मी के ऋतु के दौरान, दे डू नॉट फॉरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, फॉरसी मीन्स पूर्वानुमान लगा लेना, जैसे हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि जनवरी के महीने में तो स्वेटर पहनना है, जैकेट पहनना है, तो उसी तरह जानवर तो यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं। वही यहां पे बोल रहा है कि बट ड्यूरिंग द समर, लेकिन गर्मी के मौसम के दौरान, दे डू नॉट फॉरसी दिस कैटास्ट्रॉफी, कैटास्ट्रॉफी मीन्स आपदा विपदा, कहता है लेकिन गर्मी के मौसम के दौरान वे इस आपदा या विपदा का पूर्वानुमान, फॉरसी पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। और रिमेंबर या याद रख पाते हैं, हाउ नियरली इट बिफेल देम इन द प्रीवियस विंटर, बिफेल मीन्स उनके मतलब कि कोई अप्रिय घटना होना, उनको मार देना, कहता है या वे याद रख पाते हैं कि हाउ नियरली, कि कैसे निकट के जाड़े की ऋतु में इसने उन्हें, है ना, गिरा दिया था, मार दिया था, बिफॉल देम इन द प्रीवियस विंटर।
अब लेकिन मनुष्य तो याद रख पाता है, यही बतला रहा है डिफरेंस मनुष्य के बीच में और पक्षियों के बीच में, जानवरों के बीच में। आगे चलते हैं, करा है विथ ह्यूमन बीइंग्स द मैटर इज अदरवाइज, कहता लेकिन मानवों के साथ बात दूसरी होती है। मनुष्य को सारा चीज याद रहता है, वह पहले से ही अनुमान लगा पाता है। अब आगे कर रहे हैं आई डाउट, मुझे शक है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period। अब क्या करा देखिए, लंबा चौड़ा लाइन है, इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे। कहता आई डाउट, मुझे शक है, वेदर द परसेंटेज ऑफ बर्ड्स, कि शायद पक्षियों का प्रतिशत, दैट विल हैव डाइड ऑफ हंगर, जो भूख से मर गए होंगे, ड्यूरिंग द प्रेजेंट विंटर, है ना, वर्तमान जाड़े की ऋतु के दौरान, है ना। कौन सा साल का वर्णन करना है, 1946 से 47, है ना, के साल का वर्णन कर रहा है। इज एज ग्रेट एज द परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स, कहता है उनकी संख्या उतनी ही ज्यादा है जितना कि मनुष्यों की संख्या, है ना। कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ इस लाइन को मोटा मोटी आप समझिए कि कह रहा है कि ये कह रहा है आई डाउट, मुझे शक है कि शायद पक्षी जो जाड़े की ऋतु के दौरान भूख से मर गए होंगे, उनके मरने का प्रतिशत उतना ही है जितने कि मनुष्यों के मरने का प्रतिशत है ना, जो इसी कॉज से मरे होंगे, है ना। दैट विल हैव डाइड फ्रॉम दिस कॉज, इसी कारण से मरे होंगे इन इंडिया, है ना, भारत में, एंड सेंट्रल यूरोप, और मध्य यूरोप में, ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी अवधि के दौरान, है ना। अब क्या करा देखिए, बट एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन, कहता है लेकिन प्रत्येक मानव की मृत्यु, प्रत्येक मानव जो भूखमरी से मरता है, जो भूख के कारण मरता है, इज प्रीसीडेड बाय ए लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। प्रीसीडेड मीन्स क्या होता है, पूर्व में होना, है ना, इज प्रीसीडेड, कहता है लेकिन प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु जो पूर्व में भूखमरी से होती है, भूख के कारण जो प्रत्येक मनुष्य पूर्व में मरते हैं, है ना, बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी, है ना, वे एक लंबी तनावों का सामना पहले करते हैं। एंजाइटी मीन्स तनाव, है ना, चिंता, कहता वे एक लंबी चिंताओं का पहले सामना करते हैं कि कैसे खाएंगे, कल कैसे खाएंगे, ये सारी चिंता, कल कैसे गुजर बसर होगा, ये सारी चिंताओं का सामना पहले वे करते हैं, तब उनकी डेथ होती है। एंड सराउंडेड बाय द कोरस्पोंडिंग एंजाइटी ऑफ नेबर्स, एंड सराउंडेड, और वे घिरे होते हैं, सराउंड मीन्स घिरा होना। अब बाय द कोरस्पोंडिंग मीन्स क्या हुआ, समतुल्य, अनुरूप, है ना। एंजाइटी मीन्स क्या हुआ, तनाव आया। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, कहता है और वे अपने पड़ोसियों के उसी प्रकार की चिंताओं से भी घिरे होते हैं। कहता है कि उनको अपने लिए तो चिंता होती ही होती है, साथ में वे अपने पड़ोसियों के लिए भी उसी प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होते हैं, तब जाके कहीं उनकी मृत्यु होती है बाद में। अब आगे कह रहा है वी सफर मीन्स पीड़ित होना, वी सफर नॉट ओनली द इविल्स दैट एक्चुअली बिफॉल्स अस but all those that our intelligence tells us we have reason to fear। कहता we suffer not only the evils, कहता हम, evil means बुराई, सफर में पीड़ित होना, कहता हम केवल उस बुराई से पीड़ित नहीं होते हैं that actually befall us, जो हम पर घटित होती है, नहीं जो हमको हानि पहुंचा देती है, but all those, बल्कि उन सारी, है ना, बल्कि उन सारी इविल्स, बुराइयों से हम ग्रसित होते हैं, दैट आवर इंटेलिजेंस टेल्स अस, जो हमारी बुद्धिमत्ता, जिसके लिए हमारी बुद्धिमत्ता हमें कहती है ना, वी हैव रीजन टू फियर, कि हमें उससे डरना चाहिए, हमें उससे डरने का कारण है। अब यह कर रहा है देखिए, द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस, कर्व मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना, कंट्रोल, स्टॉप करना भी, कर्व मीन्स टू स्टॉप, टू कंट्रोल, द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस, कहता आवेगों पर नियंत्रण, आवेगों का नियंत्रण, टू विच, जिस पर, वी आर लेड, लेड यहां पर जो इस्तेमाल हुआ, LEAD, है ना, यानी नेतृत्व करना, लीडरशिप, लीडर इसी से बना है, तो लेड मीन्स क्या हुआ, नेतृत्व करना, बाय फॉर थॉट मीन्स क्या हुआ, अग्र चिंता, यानी कि भविष्य के लिए चिंता, है ना, फॉर थॉट एवर्ट्स, है ना, फिजिकल डिसास्टर, है ना, फॉर थॉट एवर्ट्स फिजिकल डिसास्टर एट द कॉस्ट ऑफ ओरी एट जनरल लक ऑफ जॉय। द कर्विंग ऑफ इम्पल्सेस, कहता है आवेगों का नियंत्रण, टू विच, जिस पर, वी आर लेड, हमारा नेतृत्व किया जाता है ना, बाय द फॉर थॉट एवर्ट्स, है ना, मतलब अग्रचिंत, जिस पर हमारा अग्रचिंता, मतलब भविष्य के लिए अग्रचिंता के द्वारा हमारा नेतृत्व होता है ना, फिजिकल डिसास्टर, है ना, भौतिक, फिजिकल यानी कि शारीरिक या भौतिक आपदा या विपदा। तो यहां से लेके अर्थ चलेंगे कि आवेगों पर नियंत्रण, जिस पर हमारा नियंत्रण, जिस पर हमारे आप को नियंत्रण, है ना, भौतिक आपदा, है ना, भौतिक आपदा के, है ना, भविष्य की सोच के द्वारा किया जाता है,
एट द कॉस्ट ऑफ वरी एट जनरल लैक ऑफ जॉय, है ना, जनरल लैक ऑफ जॉय, साधारण चिंताओं की कमी और चिंता, साधारण आनंद की कमी, साधारण आनंद की कमी और चिंताओं को त्याग कर। अब आगे कह रहा है आई डोंट थिंक दैट, मैं नहीं सोचता हूं कि द लर्नेड मेन ऑफ माई एक्वेंटेंस, लर्नेड मीन्स पढ़े लिखे विद्वान और एक्वेंटेंस मीन्स परिचित, कहता है मैं नहीं सोचता हूं कि मेरे पढ़े लिखे कोई परिचित व्यक्ति इवन वेन दे इंजॉय सिक्योर इनकम, यहां तक कि वे एक निश्चित आय का आनंद उठाते हों, वैसे व्यक्ति के बारे में, अपने परिचित व्यक्ति के बारे में बोल रहा हूं। आर एज हैप्पी एज द माइस, कहता है कि वे, है ना, आर एज हैप्पी एज द माइस, कहता है वे उतने ही खुश होते हैं जितना कि एक चूहा, चूहा का बच्चा, चूहिया, दैट ईट द क्रम्स, क्रम्स माने जूठन, जो उनके टेबलों पर से जूठन को खाता है, फ्रॉम देयर टेबल्स, है ना, while the erudite gentleman snooze, erudite माने वही हुआ भद्र पुरुष, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, snooze मीन्स झपकी लेना, जबकि वे मेरे परिचित के जो हैं विद्वान आदमी वे झपकी लेते रहते हैं। कहता है कि वे उतने ही खुश होते हैं जितना कि एक चूहिया, उनको ज्यादा खुश होना चाहिए लेकिन वे उतने ही खुश होते हैं जितना कि चूहिया जो उनके टेबल पर से जूठन को खा जाती है। अब आगे कह रहा है इन दिस रेस्पेक्ट, कहता है इस पहलू में, देयरफॉर इसलिए, आई एम नॉट कन्विंस्ड, मुझे यह नहीं समझाया जा सकता है कि देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, कि थोड़ा सा भी विकास हुआ है या नहीं, तनिक सा भी विकास हुआ है या नहीं। यहां पे आपको बेटे रसेल साहब ये बताना चाह रहे हैं, इन नटसेल मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने इतना ज्यादा विकास कर लिया है, हम लोग चांद पे चले गए हैं, लेकिन हम लोग आज भी जानवरों के जितना खुश नहीं है। ठीक है, हम लोग अग्र चिंताओं के द्वारा जो है काफी ग्रसित रहते हैं और वो हमें जो है काफी अंदर अंदर खाई जाती है, यानी कि हम लोग इन पहलुओं में जानवरों से ज्यादा विकास नहीं किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका 3 और 4 पैराग्राफ आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बाद 5 नंबर पैराग्राफ से लेके चलूंगा। तब तक इतना ही। अगर कोई आपको समस्या कहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए इतना ही।